घटना चक्र की फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं। इसमें वीडियो नंबर 5, जिसमें हम लोग मापक यंत्र एवं पैमाने, पहली वीडियो में हम लोग कुछ इसके नोट्स देखे थे। सेकेंड वीडियो में हम लोग ऊपर से 25 क्वेश्चन देखे थे। ये जो है थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो है मापक यंत्र एवं पैमाने की। तो तुरंत शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मिलाइए। लक्स मीटर, कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर से सोने की तीव्रता मापते हैं। तो सोने की तीव्रता यानी सी का 2, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनते हैं। रक्तदाब नापने का यंत्र है, तो रक्तदाब किससे नापते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। रक्तदाब स्फैग्नोमैनोमीटर, यूपीपीसीएस 2007 में आया हुआ प्रश्न है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हेतु किसका प्रयोग लाया जाता है। नापने के लिए 1500 से अधिक का तापमान है, तो यह होता है डी ऑप्शन, पायरोमीटर। आपको बताया जा चुका है पायरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन, लक्स मीटर। लक्स मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है, तो रडार कहाँ उपयोग में आता है, सी ऑप्शन, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी जगहों पे पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस 96, 2008, यूपी लोअर, LDA। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो आपको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता। आदर्श में पूछा हुआ प्रश्न 2003 में, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। देखिए 1 से 9 नंबर तक इसमें बटा रहता है। ठीक है, 1 से 9 नंबर तक का खांचा यहाँ पे बना रहता है, और 1 से जो 2 नंबर होता है वो जो है अपने पीछे वाली संख्या का 10 गुना बताती है। सोच लीजिए 7-8 का जो झटका होता होगा कितना तेज रहता होगा। तो भूकंप की तीव्रता का मापन ए ऑप्शन, रेडियो रिएक्टर पैमाने पे। रिएक्टर पैमाने पे फिर आ गया क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम, यूपीपीसीएस मेंस 2008। भूकंप की तीव्रता फिर आ गया रिएक्टर पैमाने पे, यूपी लोअर में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा सुलेमित नहीं है, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाना पे हम लोग को पता है भूकंप की तीव्रता मापते हैं, आर्द्रता नहीं मापते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है गलत है, तो ये सही। उत्तरांचल यूपीपीसीएस, उत्तरांचल पीसीएस 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है कि आर्यज गुणक एक होता है, तो आर्यज से रक्त का माप किया जाता है। ठीक है, अम्लीय है कि क्षारीय, ये प्रकृति को मापते हैं, आर्यज फैक्टर। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान होता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सा ताप जो है ऋणात्मक में जाता है, तो सी, केल्विन। केल्विन का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता, यहाँ पे पूछा है ऋणात्मक नहीं होता, तो केल्विन जो है, केल्विन ऋणात्मक नहीं होता। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और यूमर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, यूमर, ये सारे जो है ऋणात्मक मान होते हैं। इन पैमानों पे जो है आप 0 से भी नीचे जा सकते हैं। -4 डिग्री सेंटीग्रेड नाम सुना है, -6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये माइनस में जा सकते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और यूमर। लेकिन केल्विन जो है कभी ऋणात्मक मान नहीं होता केल्विन का। केल्विन जो है हमेशा 0 से शुरू होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है केल्विन। तो याद रखना केल्विन जो है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, केपी, केविन पीटरसन, यानी केल्विन पॉजिटिव, या कमला पसंद, केल्विन पॉजिटिव। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो बी ऑप्शन, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापी यंत्र है, कौन सा, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता आपको पता है, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है।
देखिए यहाँ पे अब आपको सुलिमित कहना है, तो पहला भूकंप तो भाई सिस्मोग्राफ हो जाएगा 1 या 2, ठीक है। फिर ऊंचाई अमीटर, अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर, प्रतिरोध ओम। देखिए ऊंचाई जो है एक अमीटर होता है, एक अल्टीमीटर होता है। तो अल्टीमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से। यहाँ पे भी आपको सुलिमित कहना है, तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, ऊंचाई। तो डी का 3 ऊंचाई, अल्टीमीटर ऊंचाई, डी का 3 किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन। फेदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से समुद्र तल का से विमान की ऊंचाई। ऊंचाई यानी विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। छियालीस में आपको सुलेमित कहना है, तो पढ़ चुके हैं आप। सिस्मोग्राफ भूकंप यानी बी का 1, तो सब में दिया है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनीमोमीटर तो सी ऑप्शन वायु वेग। हाइग्रो तो आर्द्रता, डी का 4। एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, आपको बताना है कौन सुलेमित नहीं है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सिस्मोमीटर विश्व तल की वक्रता, ये जो है सुलेमित नहीं है, यानी गलत है। सिस्मोमीटर से जो है भूकंप तरंगों की माप की जाती है। फेनोमीटर का उपयोग तो ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन की मापने के लिए किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो ये पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने का यंत्र है। अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए, काइमोग्राफ शारीरिक क्रियाओं के लिए, क्रियाओं की माप के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, मापक यंत्र एवं पैमाने। ठीक, ये सेकंड टॉपिक है फिजिक्स में। पहला मात्रा से संबंधित था, सेकंड मापक यंत्र से संबंधित है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे जो भी है। तो टॉपिक वाइज पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप जाके पूरा फिजिक्स वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।